Good morning everyone. Today we will discuss epoxidation. epoxidation का मतलब इपोक्साइड का बनना. अब जो इपोक्साइड है वो कैसे बनता है, आपके पास कोई भी एल्कीन स्पीसीज है, आप उसमें अगर ऑक्सीजन को एडअप कर पा रहे हो, 3 मेंबर रिंग बना पा रहे हो, तो आप उसको इपोक्सिडेशन बोलते हैं. और इस इपोक्सिडेशन के लिए हम इपोक्साइड जो रिजेंट होते हैं, इपोक्सिडाइजिंग एजेंट्स, वो हम इसमें यूज करते हैं. ठीक है, तो आपकी इपोक्सिडेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपने डबल बॉन्ड लिया और उसमें ऑक्सीजन सेट करके एक ट्रिपल अपना जो 3 मेंबर रिंग बना दिया, जिसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं, इपोक्साइड भी बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, आपके पास इपोक्साइड 2 तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, वो किस तरीके से, एक तो आपके इपोक्साइड जो एजेंट हैं वो 2 तरीके के हैं, मतलब 2 टाइप की इपोक्सिडेशन आप कर रहे हो. पहला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड, इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड इपोक्सिडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड इपोक्सिडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अगर आप जो एजेंट यूज कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो आप न्यूक्लियोफाइल बोलोगे उसको. अब इन दोनों की ज़रूरत क्या पड़ी, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका जो हम डबल बॉन्ड यूज कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच एक कम होता है, एक ज़्यादा होता है. अगर आपके पास सिंपल कोई एल्कीन है आपके पास इस टाइप से ऐसे, तो आप इसको बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन रिच है. ठीक है, तो अब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगी, तो उसके लिए आपको जो एजेंट चाहिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट चाहिए. ठीक है, और अगर आपके पास कोई एल्कीन ऐसी प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे अगर आपके पास कोई इनोन सिस्टम है ऐसा, उसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे मूव करके यहाँ चले जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड्स की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इसकी तरफ माइग्रेटेड रहती है. तो ये ऐसी जो एल्कीन होती है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन बोला जाता है. तो अगर आपको इस वाले ऐसे बॉन्ड पे कहीं करानी है तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ऐसे पे करानी है तो इलेक्ट्रोफिलिक की जरूरत पड़ेगी. अब देखते हैं दोनों किस टाइप से काम करते हैं. जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड इपोक्सिडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, वो कैसे, आपने कोई एल्कीन लिया और आप उसको MCPB एक्टिवेट करा रहे हैं. MCPB क्या होता है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड. इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपको, ये आपके पास, और इसकी मेटा पोजीशन पे आपने क्लोरीन लगा दिया है. परबेंजोइक एसिड का मतलब होता है, आप सिंपल बेंजोइक एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल दीजिए, उसी को बोलते हैं परबेंजोइक एसिड. ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो CO नेगेटिव बनेगा, और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलेट है, तो वो स्टेबल होता है. तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप होता है. अब देखिए, यहाँ नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकअप होता है. तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑक्सीजन है जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है, इसका मतलब इस पे अगर आपका लोन पेयर इस तरीके से अटैक करता है यहाँ से, इस टाइप की कोई स्पीसीज यहाँ पे होती है, तो उसमें क्या होगा, तो आपके पास ये H आपका यहाँ चला जाएगा मूव करके इस वाले कार्ब ऑक्सीजन पे, और ये जो ये मूवमेंट इधर से स्टार्ट नहीं होएगा, आपका पहले रिंग करेगा, तो इसका मतलब आपका पहले यहाँ से मूवमेंट होएगी, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, इस कार्बन का अटैक यहाँ ऑक्सीजन पे होगा, और उसके बाद हाँ ये लोन पेयर फिर इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से रिंग मूव कर जाएगा. तो आपको एक साइक्लिक स्टेज जनरेट हो जाएगी. कैसे, जैसे कार्बन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे इनकी. अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है कहाँ, इन दोनों कार्बन से, तो मतलब आपका इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है अभी. ठीक है, और वो टूटेगा कहाँ से, ऑक्सीजन की फर्दर 2 बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन से, मैं इसको सिर्फ बॉन्ड ही दिखाऊंगा इससे ताकि आपको बॉन्ड की क्लैरिटी रहे, और हाइड्रोजन, और दूसरा आपका इधर आपका इसका ऑक्सीजन था. ठीक है, अब इस O और H का बॉन्ड भी बन रहा है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है. और रिमेनिंग स्पीसीज को आप एज इट इज लिख सकते हैं
क्या क्या बचा आपके पास, O के साथ क्या लगा हुआ है, CO, और उसके साथ जो भी लगा है इसमें पूरे को एक ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो भी आपका ब्रेक होना शुरू हो रहा है। तो इस तरीके की आपके पास स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब इस चीज़ में आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना कि आपके पास जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, अगर इसकी कहीं भी इंटरेक्शन किसी से हो सकती है तो वो करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा अगर कोई भी इंटरेक्शन करने वाली स्पीसीज प्रेजेंट है जिस प्लेन में वो होगी तो ट्रांजिशन स्टेट उसी प्लेन में बनेगा और उसी प्लेन में आपका इपोक्साइड बनेगा, ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन गई, और उसके फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा जब ब्रेकअप हो जाएगा इसका, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा ये जो भी है COH और साथ में आपका कार्बन ऑक्सीजन। अब आप देख लीजिए कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है MCPBA की, इसी के अंदर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रेजेंट है जो ट्रांजिशन स्टेट में किसी साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। रिजेंट और भी होंगे पर उनमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है आपके पास, और इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम आप यूज कर रहे हो MCPBA, मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच जो रिंग होता है, जो एल्कीन होते हैं उनके साथ इपोक्साइड बनाने के लिए यूज होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक में एक तो मैंने आपको बता दिया, और भी इलेक्ट्रोफिलिक में हम यूज कर सकते हैं रिजेंट, जैसे CF3COOH, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पर एसिड है तो मतलब आप कोई पर एसिड यूज कर सकते हो, जैसे मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड आपने यूज कर लिया था। उसके बाद आप H2O2 इन एसिडिक मीडिया। अब एसिडिक मीडिया क्यों बोल रहा हूँ कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम यहाँ पे रखना है ताकि ये न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम से रिएक्ट कर सके। आप ये भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। कोई मेटल का सोल्ट भी हो सकता है, जैसे मान लो H2O2 आपके पास है और उसके साथ आपने कोई मेटल लिथियम ऑक्साइड बना लिया है, ये भी आपके पास कोई सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। आपके पास कोई इस टाइप से भी हो सकता है विद मेटल आपकी अलग अलग हो सकती है, वैनिडियम भी हो सकता है, यहाँ पे आपका प्लेडियम भी हो सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, वो आप डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड सिस्टम था। तो इन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साथ रिएक्शन हो सकती है। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड रिएजेंट कौन सा है। न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड इपोक्सिडाइजिंग एजेंट वो कौन सा है, उसमें आपका एक ही है, H2O2 इन बेसिक मीडिया, ठीक है। मतलब क्या है आपका कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, उस पर H2O2 आपका ऐसे होता है, OH नेगेटिव क्या करेगा, इसका चले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो गया, तो इसका OOH नेगेटिव जो जनरेट हुआ है ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, O नेगेटिव ऐसे जनरेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लग गया O और आपका OH। तो अब क्या होगा, जब ये नेगेटिव पेयर वापस आएगा तो ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और OH को बाहर निकाल देगा। तो उस कंडीशन में आपके पास इसका इपोक्साइड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इपोक्सीडेशन यहाँ पे होती है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया इस तरीके से, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर की तरफ मूव रहता है तो इस बीटा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये पॉजिटिव जहाँ होगा तो वहाँ पे नेगेटिव इजीली अटैक कर सकता है। तो ये वाली जो एल्कीन है, जो रिंग इसके ये वाले डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है ये उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की आवश्यकता थी, तो हमने उस तरीके से रिएक्शन को कराया है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक तो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया है, इन दोनों में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका जो रिंग है वो किस टाइप की रिएक्शन देता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है MCPBA, और दूसरी रिएक्शन थी हमारी जो मैंने अभी की थी, वो दोबारा लिख देता हूँ ये, और इसमें आपको दे रखा है ये
H2O2 OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए दो एल्कीन है लेकिन हमें क्या पता इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो इन दोनों में से भी इसके ऊपर रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए CH3, तो ये बहुत ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिक है। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक ज़्यादा है तो रिएक्शन उसकी साइड ही होगी, मतलब आपके पास ये स्पीसीज बनेगी। सॉरी, इधर कुछ नहीं है, ये ओरोक्सिन आपका इस साइड जुड़ेगा, इस साइड का डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके दो पॉसिबिलिटी है तो आपको ध्यान रखनी है बात, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, सॉरी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक आपका एल्कीन रिंग जो इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होगा उस पर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला जो MCPB रिएजेंट है वो रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड कराना है और कौन से रिएजेंट की आपको ज़रूरत है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक काफ़ी बड़ी सी चेन है ऐसे, और ये इस टाइप से, ठीक है, और आपको इसमें दिया है MCPBA इन DCM। DCM एक सोलवेंट है, डाइक्लोरोमीथेन। तो आपको बोला है कि रिएक्शन किस पे हो गया, आपको सेलेक्टिविटी चेक करनी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा उस पर रिएक्शन होगी। अब आप इस एक आपका ये वाला सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड पे एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा, चाहे दूर जाके लगा है बेशक, लेकिन लगा हुआ है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर रहा है। इस पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन इसी के ऊपर होगी। तो आपका यहाँ पे एक इपोक्साइड बना दीजिए। ठीक है, और रिमेनिंग सिस्टम को आप एज इट इज लिख सकते हैं। ये तो ये ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है। आपको सिर्फ सिलेक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है कि किस पोजीशन पे रिएक्शन होगी और किस पे रिएक्शन नहीं होगी। अब जैसे इसने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि आपका ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, आपको यहाँ भी वही कंडीशन है, एक कोई सिस्टम मेरे पास ये प्रेजेंट है, ये इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, ठीक है, और एक कोई हमारे पास रिएक्शन दी है OMe और MCPBA DCM। ठीक है, आपको तीनों का प्रोडक्ट पूछा गया है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब ट्रांजिशन स्टेट बताई थी तो वहाँ पे एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन था। वो ऑक्सीजन आपका अगर इस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरेशन में सबस्टेट के ऊपर है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है। तो मतलब आपका यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन है उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन शो करेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रांजिशन स्टेट उस साइड ही बनेगी जिस साइड आपका OH होगा, तो उस साइड ही बनेगी, तो इपोक्साइड भी उस साइड लगेगा। मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर ये OH एबो द प्लेन है तो आपका इपोक्साइड भी एबो द प्लेन ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो OH है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और जो इपोक्साइड है आपका, उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम हुई। अब इस रिएक्शन पे जाते हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, बाकी चीज़ें प्रेजेंट है, बाकी तो इंटरेक्ट करेंगी नहीं। फिर कार्बोनिल ऑक्सीजन तो वहाँ भी प्रेजेंट है, तो आपका सिर्फ H इंटरेक्ट कर सकता था, एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये उल्टा इफेक्ट करेगा और स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो नीचे से लगेगा जाके वो। तो मतलब आपके पास
जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर ये ग्रुप आपका एबो द प्लेन है तो इपोक्साइड आपका बिलो द प्लेन बनेगा। यहाँ भी OMe, यहाँ भी H ऐसे नहीं है, तो सिमिलरली क्या होगा आपका, यहाँ भी उसके एंटी बनेगा, जहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है उसके बिलो द प्लेन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इपोक्साइड जो इपोक्सिजनेशन होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइप की वहाँ पे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो डिफरेंट इपोक्साइड आप बना सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ OH के केस में है, OMe के केस में भी नहीं है। कोई एस्टर कोई भी मोइटिव सिर्फ H होना चाहिए वहाँ पे, तभी इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ये इपोक्साइड में जो आपका डिफरेंट इपोक्साइड की फॉर्मेशन थी वो हम देख चुके हैं। तो ये आपका इपोक्साइड हो गया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बेस्ड पे, कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक जो रिंग, अगर आपका जो एल्कीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम यूज करोगे। अगर आपका जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है, तो वहाँ आप न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम को अडोप्ट करोगे।